त्रिकोणमिति में हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के इसके सवालों को। जिससे सवाल दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, यदि आप लोग को फार्मूले याद हो गए हैं तो बढ़िया है, नहीं तो लाल बटा कक्का से हम चेक कर लेंगे कि साइन ए बराबर क्या होगा। तो साइन ए पहला पर आता है, इसलिए साइन ए बराबर होगा लंब बटा में कर्ण। यानी एक कोई एक फिगर बना लेंगे हम। देखिए यहाँ फिगर बना दिए हैं। साइन ए इसका मान दिया है लंब, ऊपर वाला लंब होगा, नीचे कर्ण है तो 4 क्या आएगा कर्ण। यानी ए क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा लंब और 4 क्या हो जाएगा कर्ण। अब हमको आधार ज्ञात करना है। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, फिर वही पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, लंब 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। ए भी नहीं पता था तो हम ए बी का क्या लिख दीजिए, ए बी का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये है ए बी का स्क्वायर। प्लस 9 है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाइए हो जाएगा 7, यानी ए बी का स्क्वायर का मान कितना आ गया 7। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा कर्णी में 7। तो हम ए बी का मान क्या रख देंगे कर्णी में 7। अब देखिए हमको लंब कर्ण आधार सब पता हो गया। तो जो सवाल पूछा है उसमें देखिए, पहला पूछा है cos ए, दूसरा पूछा है tan ए। तो cos से पता है कि दूसरे नंबर पर आता है, तो cos ए बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है कर्णी में 7, में 7। कर्ण कर्ण का मान कितना है 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा कर्णी में 7 बटा में 4। अब आते हैं दूसरा, इसमें पूछा है क्या tan ए। तो tan ए तीसरे नंबर पर आता है। तो देखिए 1 2 3 यानी लंब बटा में आधार होता है। तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है कर्णी में 7। इस तरह हम सवालों को हल कर लेंगे। अब आगे देखिए ऐसे एक और सवाल है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो cot ए बराबर 15 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो cot ए का मान क्या हो जाएगा 8 बटा में 15। फिर हम वही फिगर बनाएंगे। cot ए पता है चौथे नंबर पर आता है, तो cot ए पहला दूसरा ये चौथा, तो आधार बटा लंब। तो यानी आधार का मान कितना हो जाएगा 8 और लंब का मान कितना हो जाएगा 15। फिगर बनाइए, आधार का मान हम 8 रख दीजिए और लंब का मान क्या रख दीजिए 15। अब हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का मान यदि ज्ञात करेंगे तो जो भी मान पूछा रहेगा आसानी से हम कर लेंगे। तो कैसे कर्ण का मान ज्ञात होगा, वही पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है यानी एसी का मान ज्ञात ही करना है, तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर का अर्थ होता है कि 15 में 15 का 2 बार आपस में गुणा करिए। तो 15 में 15 गुणा करेंगे हो जाएगा 225। 8 का स्क्वायर है कि 8 में 8 का गुणा करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 64। 225 64 जोड़िए हो जाएगा 289। एसी स्क्वायर का मान आ गया 289, तो एसी का मान क्या आ जाएगा 17। तो फिर यानी हमको कर्ण का मान कितना पता चलेगा, ये 8 15 था और हमको क्या कर्ण का मान कितना पता चलेगा 17। तो हम 17 यहाँ लिख दिए। अब जो भी मान पूछ रहा है निकाल सकते हैं। पूछ रहा है साइन ए, पता है कि साइन ए पहले पर ही आता है, तो लंब बटा में कर्ण यानी लंब का मान है 15, कर्ण का मान 17, तो हो जाएगा 15 बटा में 17। से के कितने नंबर पर आता है 5वें नंबर पर आता है यहाँ। तो कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, तो उसका मान क्या हो जाएगा 17 बटा में 8। ऐसे ही एक सवाल है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 है, तो इसके अन्य मान ज्ञात कीजिए। अन्य मान का अर्थ होगा कि जो से एक मान तो दे दिया है, पूरा मान 6 होता है, तो पांचों मान ज्ञात कीजिए आप। पांचों यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और
कोसेक थीटा। ये आप ऐसे ही लगाएंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो बचा होगा उसको यूज कर लेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे तो अपने आप सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का अगला सवाल दिया है। इसे दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा का मान पूछा है। पहले जो दिया है cot थीटा उसी की सहायता से हम लोग हल करेंगे। cot थीटा पता है कि चौथे नंबर पर आता है, यानी cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, यानी आधार का मान हो गया 7 और लंब का मान क्या हो गया 8। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण वही फिर हमसे कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर, लंब क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 7 यानी 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है 64, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 64 में 49 जोड़ेंगे हो जाएगा 113। तो AC का स्क्वायर जब 113 हो गया तो AC बराबर हो जाएगा कर्णी में 113, यानी कि हम लोग को 8 लंब 7 तो कर्ण का मान हम यहाँ निकाल ही लिए, कर्णी में क्या है 113। फिर ये सवाल जो दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा, यानी पहले पे आता है लंब बटा में कर्ण, लंब का मान 8, कर्ण का 113, तो 8 बटा में कड़ी में 113, फिर वही 1 माइनस 8 बटा में कड़ी में 113 अपान 1 प्लस कास थीटा, तो 1 प्लस कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार है 7, कर्ण क्या है 100, कड़ी में 113, तो 1 प्लस 7 बटा में कड़ी में 113, 1 माइनस 7 बटा में कड़ी में 113। फिर आप देखेंगे एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि एक ब्रैकेट में अगर एक को हम मान ले ए और बी को मान ले 8 बटा में कर्णी में 113, तो वही हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे भी वही है। यदि हम एक को मान ले ए और बी को मान ले 7 बटा में कड़ी में 113, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। फिर हो यही वाला फार्मूला का प्रयोग हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 8 बटा में कड़ी में 113 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ए और 7 बटा कड़ी में 3 स्क्वायर 113 का 7 बटा में 100 कड़ी में 13 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 64, फिर नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 और कड़ी में 113 का 113, क्योंकि कड़ी से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, 1 के बटे में तो हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर दीजिए, 113 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 और 1 में 64 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, सबके बटे में क्या हो जाएगा 113। फिर नीचे भी 113 में 1 का गुणा करेंगे 113, 1 में 49 का गुणा करेंगे 49 और सबके बटे में क्या हो जाएगा 113। इधर भी सबके बटा में 113 है, हर में भी सबके बटा में 113 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और इधर 113 में से 64 घटाएंगे तो 49, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64। आगे यदि इसी सवाल को आप हल करते, थोड़ा आगे है इसलिए हम इसके मान को रख कर बताएं, नहीं तो फार्मूले का प्रयोग होता है। जैसे पहले देखेंगे यहाँ पर भी दिख रहा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बटा में एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे भी, तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का
ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आगे सूत्र है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे इसके जाएंगे तो वो भी फार्मूला भी बताएंगे, फार्मूला ही बताना पड़ेगा। कॉस बटा में साइन क्या होता है कॉट, तो कास स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो काट स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का 49, 8 का 64, देख लीजिए वही आया। फिर यदि अगला सवाल, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर एम माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इसको आप खुद चेक करिएगा कि ये सवाल है या नहीं है, करना कुछ नहीं है। 3 कॉट ए बराबर 4 है तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा 4/3। यही फिर 4/3 से इस तरह जो होगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा कि ये उसके बराबर आ गया तो है, यदि बराबर नहीं आया तो नहीं है।